हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे दोस्ती, फ्रेंडशिप, मतलब जो इस संसार के मुताबिक मुझे लगता है हर कोई धोखेबाज है, मैं ऐसा मानती हूँ। चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो जाए, दोस्त जो है ना सबसे खतरनाक दुश्मन बनता है जब वो हमारी अंदर की सारी बातों को जानने लगता है, हमारे बारे में बहुत सारी जानकारियाँ उसके पास होती है। तो ये संसार की दोस्ती है। लेकिन जब यीशु मसीह हमारा दोस्त बन जाता है, मित्र बन जाता है, तब तो भाई क्या ही कहने। यीशु हमें प्रेम करने की जो आज्ञा देता है ना, वो कमाल की है। यूहन्ना अध्याय हम देखते हैं 15 का, 12, 13 और 14। 15वीं कलम जो कहती है, 12 से शुरू करते हैं कि बाइबल हमें क्या कहती है, जो सिखाती है प्यार के बारे में। एक दूसरे से प्यार करो जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है। जैसा मैंने, हाँ, ये एक जो लाइन है ना, अंडरलाइन कर लेना, हम पढ़ लें, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। क्या हो जाता है ना, हर कोई बाइबल पढ़ता है, हर कोई विश्वासी समझने की कोशिश करता है। जो नहीं जानता है वो अलग बात है, वो सुन ले अभी। जैसे यीशु मसीह आज्ञा देता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा। तो ये जो मैंने वाला है ना, हमेशा क्या होता है कि आगे वाला जो है ना वो हिस्सा ले लेते, कोई भी एक दूसरे से प्यार का विचार जो अपना लेता है कि हाँ भाई मुझे तुझसे प्रेम है या मुझे तुझसे प्रेम है। हर एक अलग अलग प्रकार का रिलेशन तोड़ते मरोड़ते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमेशा जो है ना सवाल जो बना रहता है कि किसका प्यार है। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि अपनाना क्या होता है, एक दूसरे से प्यार करना, लेकिन सवाल कहाँ आता है कि किसका प्यार। तो हम किस तरह प्यार करने की बात कर रहे हैं, यीशु मसीह हमें बताते कि हमें उनके प्यार को, जो यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया है, वो वाला रिफ्लेक्ट करना चाहिए। एज इट इज हमें प्यार करना चाहिए। एक दूसरे को प्यार करो, हिस्सा सबको पसंद है, हर कोई उसको कहते हैं अप्लाई करता है, पकड़ लेता है, रट्टा मार लेते हैं कि हमें एक दूसरे से प्यार करना है। लेकिन जो खास लाइन है उसे अंडरलाइन करने की बजाय उसे गायब कर देते हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये अहम है, ये खास है, ये महत्व रखता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया। तो वो प्रेम का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल बात है। बस अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए इस दुनिया में एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसा ही मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ। ये एक ऐसा वचन है जिसे मतलब पालन करे प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से, तब तो जाकर हम यीशु मसीह के रास्ते पे चल पाते हैं। इसमें से कुछ भी हम 19-20 तोड़ मरोड़ के कमी घटी कर नहीं कर सकते हैं। हमारा नेचर है, मनुष्य का नेचर, आदत है। हाँ, प्रेम करना है, बस प्रेम करना है। प्रेम की अलग अलग परिभाषा, अलग अलग रिश्ते नाते बांध लिए हैं। लेकिन जो मसीह कह रहा है उस पर हम गौर नहीं करते कि वो कह रहा है कि उसके जैसा प्रेम करना है, ना कि सिर्फ प्रेम करना है। ऐसा है कि यीशु मसीह सचमुच कहता है कि मेरी आज्ञा है कि तुम एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। प्रेम में देखिए ना, कोई विकल्प नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता है, ऑल्टरनेट नहीं होता है। यीशु मसीह हमें ऐसा करने का आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, डायरेक्ट कह रहा है कि तुम्हें ये करना है, हकीकत में ऐसा करना है। इसमें हाँ ना नहीं, एक दूसरे के प्रति मतलब प्रेम रखना है, लेकिन यीशु की तरह प्रेम, पर वो हमसे होता नहीं। यीशु ने जैसा हमसे प्रेम किया समानता में, हमसे नहीं होता है। हमारे अंदर पार्शियलिटी, ऊंच नीच, भेदभाव बहुत सारी चीजों को लेके है। लेकिन यीशु का प्रेम शुद्ध प्रेम है, एकदम कहते हैं ना निस्वार्थ प्रेम है। हमारा प्रेम है ना पूरी तरह स्वार्थ से भरा हुआ है, इस दुनियादारी के मुताबिक होता है, मिश्रित है, मिलावट वाला है। दुनिया भर की मिलावट घुसी हुई है हमारे प्रेम में, जिसमें पाप, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, जलन, हर तरीके की जटिलता है, हर तरीके का मतलब दुष्टता है। मुझे तो लगता है क्योंकि प्रेम जो होता है ना, कभी भी ढोंग नाटक, झूठा दिखावा, ढा नहीं करता है। वो प्रेम प्रेम होता है। और प्रेम में है ना बहुत सारी चीजें होती है जो यीशु मसीह दर्शा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, जो हमारे अंदर नहीं है। और हम इसे है ना क्या करते, नकारते। स्पष्ट रूप से अगर हम देखने जाए, इस दुनिया के मुताबिक शादी को अलग तरीके से देखते, प्रेमी प्रेमिका अलग है, भाई बहन, माँ बाप, बच्चा बच्ची प्रेम का दावा करते हैं। लेकिन सही प्यार जो होता है ना, बुरे समय में दिखता है। बहुत बार मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बुरा समय जो है ना सही व्यक्ति को परखने में मदद करता है, सही प्रेम को परखने में मदद करता है। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में ज्यादा प्यार करता है ना, वो बहुत ज्यादा हताशा, बहुत ज्यादा निराशा, बहुत ज्यादा तकलीफ के
नफरतों का सामना करता है और झेलता है और अकेला रह जाता है। जैसे मसीह ने झेला, उसको दुनिया से इतना प्यार किया, अपना प्राण त्यागा, लेकिन हर कोई आज की तारीख में भी देखो मजाक उड़ाते, नाम लेके गलत गलत बातें करते, और मुझे ताज्जुब होता है, हर्ट होता है। लेकिन मसीह कहते हैं कि माफ करो तो माफ करो, लेकिन लोगों की मति भ्रष्ट हुई है। जो जिंदा खुदा है यीशु मसीह हम सबके लिए आया, सिर्फ मेरे लिए नहीं आया है, आपके लिए, सबके लिए। लेकिन सब मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं उसके ऊपर, अजीब लगता है और सच जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। यीशु मसीह अपने शिष्यों से भी कहता है कि उन्हें भी वैसा ही प्रेम करना चाहिए कि जैसा उसने उनसे किया। उन्हें और विस्तार में मतलब हकीकत में समझाते हैं कि प्रेम कैसा होता है, प्रेम कैसे करना चाहिए। और आश्चर्य की बात है, ताज्जुब की बात है कि जो उनके साथ थे शिष्य, वो भी ये समझने सामर्थ्य नहीं थे, वो भी केपेबल नहीं थे, उनको भी वक्त लगा था। तो हमारा तो क्या ही कहना। यीशु पवित्र आत्मा के कार्यों पे जोर देता है, पवित्र आत्मा को फर्स्ट प्रेफरेंस आगे बढ़ाने की बात करते, स्वतंत्र छोड़ने की बात करते। और हमें अपने आप से देखिए ना, कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप मानो नहीं मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मदद की जरूरत होती है। और मुझे तो 100% हर वक्त हर कदम पे जरूरत है मसीह की, पवित्र आत्मा की। सो हम हमारे आसपास के लोगों को प्रेम कैसे दिखा सकते हैं, हम प्रेम कैसे दर्शा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं। एक तरीका जो है हमें अपनाना चाहिए, जो तरीका वचन तेरा कहता है कि हमारा जो प्रेम है ना, त्याग पूर्ण होना चाहिए। जो हमारे अंदर त्याग नहीं है, मैं अहम अहम, मैं ही सर्वस्व हूँ, मुझे ही सब चीजें चाहिए, मेरे पास सब होना चाहिए, त्याग नहीं आता है। वचन कहता है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्र के लिए प्राण दे दे। मित्र के लिए प्राण किसने दिया है? सोचो सोचो सोचो, सिर्फ यीशु मसीह ने। वो हमें दोस्त कहता है, उसने हमारे लिए, हम सब के लिए अपना प्राण दिया है। यीशु के बलिदान का उदाहरण जो है ना, वो कोई मतलब मामूली नहीं है कि बहुत बर्तन धो दिया, कपड़े धो दिया, खाना पका लिया, कमा के ला दिया, ऑफिस चले गए। ये बलिदान की बात नहीं है, ये एक फर्ज के रूप में आ जाता है। भाई आप हो परिवार में तो आपको करना है। प्रेम एक उदाहरण है बलिदान के रूप में, उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, दोस्त बनाया, हमें अपनी जान दे दी। यानी दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान करना सबसे बड़ा बलिदान है, जो नामुमकिन है। जो फालतूगिरी के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो मतलब ये जो दुनिया में चलता है लैला मजनू वाला, मतलब चल गए, कूद पड़े, मर गए, ना ना ना। जो मित्र होता है, सच्चा मित्र होता है, हर वक्त हर घड़ी हर कदम आपके साथ खड़ा होता है, और वो सिर्फ मसीह है, जो एकदम सहजता से मिलता है। मतलब 24 घंटे 24 आवर्स आपके लिए तैयार खड़ा है, रेडी है। वो बलिदान करके, खुली बाहें करके वो खड़ा है, लेकिन हम उसे प्राप्त करना नहीं चाहते, हम उसे सम्मान देना नहीं चाहते, हम उसके साथ जीना नहीं चाहते। हम बस इतना जानते कि बलिदान का सम्मान करना है, हाँ ये क्रूसीफाई हुआ हमारे, लेकिन हम ये नहीं जानते कि बलिदान को वाकई में महसूस करना है, उसके नाम को ऊंचा उठाना है, उसको समझने की कोशिश करनी, उस त्याग को हर वक्त हर घड़ी याद रखना है। ये बहुत जरूरी है, जो हम नहीं समझ पाते हैं। क्या हो जाता है ना, कभी कभी जो संजोग बन जाते हैं संसार में रहने के कारण, हालातों के कारण जो हम गुजरते हैं, हम सच को नकार देते हैं, हम सच से भागना चाहते हैं, हम सच के साथ जीना नहीं चाहते। लेकिन उसके विपरीत हमें होना चाहिए, विचारना चाहिए, सोचना चाहिए कि केवल प्रेम है जो हमें मसीह करीब ले जा सकता है, क्योंकि उसने हमारे लिए इतना बड़ी आज्ञा दी हुई है। डायरेक्ट उसने कहा हुआ है कि जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि तुम अगर करो तो तुम मेरे मित्र ठहरोगे। क्या आज्ञा दी है? कि जो कुछ मैं तुमसे कहूँ तब, मतलब उसने क्या कहा? प्रेम। जो प्रेम उसने हमसे रखा, वो प्रेम हमें सबसे रखना है, तब जाके हम उसके दोस्त, उसके मित्र कहलाते हैं, बनते हैं। और सबसे कमाल की, रोचक करने वाली, मतलब अचंभित करने वाली बात क्या है, सोच के देखिए कि जो भी बलिदान है, जो इसकी प्रक्रिया है, जिससे वो गुजरा है, जो मतलब उसने जो किया है, जो हुआ है, वो नामुमकिन है। कोई भी मनुष्य उस चीज को झेल ही नहीं सकता। जो मसीह ने झेला है ना, वो इंसान झेल ही नहीं सकता, उसकी औकात ही नहीं। यीशु हमारा मित्र है, वो बहुत क्लियर कहता है, तुम मेरे मित्र हो यदि जो मेरी आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ मानो। तो अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता है कि उसका स्वामी क्या करता क्या चाहता, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, कि मैंने जो अब ये बातें जो हमने पिता से सुनी गई है वो तुम्हें बता दी। देखिए, जो दास मतलब नौकर चाकर जो होते, कभी नहीं जानते कि मालिक क्या चाहता है, क्या सोचता है, क्या करने वाला है, सिर्फ उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। लेकिन जो दोस्त होता है ना, वो आपके अंदर की बात जानता है, आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, आप किस स्थिति से गुजर रहे हो, आपके साथ क्या हो रहा है। तो मसीह कहता है कि मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, तुम मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, तुम मेरे दास नहीं हो, तुम मेरे मित्र हो। एकदम निजी, करीबी, खास, क्लोज,
खास रिश्ता बता रहा है जो हर कोई दोस्त के लिए तरसता है। मैंने बहुत बार बोला है कि सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त मिलना इस दुनिया में नामुमकिन है। मुझे आज तक नहीं मिला है, आप लोगों को अगर मिला है तो भाई किस्मत वाले हो, या आपने इस अच्छा इंसान है जो शायद परमेश्वर का भय रखता है। पर मेरे हिसाब से मसीह के अलावा सच्चा दोस्त इस दुनिया में कोई नहीं है, जो सहजता से मिलता है, बैक पिचिंग नहीं करता है, आशीष देता है और हर वक्त आपके लिए उपलब्ध होता है। यीशु अगर आपको मित्र के रूप में मिल जाता है तो फिर क्या ही कहना है, ऐसा मित्र दुनिया में हो ही नहीं सकता है। मसीह लोग जो है ना, ये भी कई बार इस बात से चूक जाते हैं कि सिर्फ प्रेम जो है ना, आज्ञा को समझना है कि प्रेम करना है, पीछे की लाइन को है ना जो कहना चाह रहा है कि उसे वो महत्व नहीं मिला, महत्व दिया नहीं जाता। वो सचमुच यही कहता है कि तुम वही करो जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ तो तुम मेरे मित्र ठहरोगे। उसकी आज्ञा को मानो, ओबीडियंस रहना, अधीनता में रहना बहुत स्पष्ट है। ये नहीं कहता कि तुम ये करोगे नहीं होगा, हाँ ना वाला नहीं, उसका हाँ तो हाँ है, ना तो ना है, स्पष्ट है, क्लियर है। तो हमें ये मानना है कि तुम ये आज्ञा मानोगे तब तुम मेरे दोस्त हो, वरना नहीं। सिंपल, एकदम क्लियर। क्या हम इस बात को समझने के, उसके प्रेम को समझने के, उस पर भरोसा रखने के, उसके कहते हैं ना विश्वास रखने के, हम क्या करते हैं, ये सब छोड़ के आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, उसकी आज्ञा को नकारते हैं, उसकी आज्ञा से दूर भागते हैं, बचते रहते हैं और बहुत हल्के में लेते हैं। हम बस इतना जानते हैं कि हमें जितना चुनना है ना उतना चुनो, उतना मानो। वो तो प्रभु है ना, वो तो सुन लेगा, उसे तो सब समझ में आता है, वो जान लेगा। वो ये जानता भी है, इनटू आउट, अंदर से भी आपको जानता है, हृदय को मन को परखने वाला परमेश्वर है। वो झूठ फरेब समझ लेता है। हम उसके साथ छल कपट करके नहीं रह सकते हैं कि दिखावा करे और अंदर कुछ और। अगर आप चाहते हो जीवन में कुछ किसी भी प्रकार का धोखा नहीं चाहिए, आपको सच्चा दोस्त चाहिए जो आपका साथ हर वक्त निभाए। तो सच्चा दोस्त है ना, सिर्फ एक ही एक, अंदरूनी तरीके से आप सोच के देखिए, सच्चे हृदय से सोच के देखिए, जो सच्चा दोस्त ढूंढना चाहता है, जो वाकई में चाहता है उसके जीवन में कोई सरलता की ओर ले जाए, उसकी दुख तकलीफ में से उसको निकाले, उसकी बातों को सुने, उसके बोझ को हल्का करे, हर वक्त उसके लिए उपलब्ध हो, वो सिर्फ एक लौता यीशु मसीह है और कोई भी नहीं है। आप गांठ मान लीजिए, नोट बना के बोर्ड पे चिपका दीजिए, यीशु मसीह से बड़ी दोस्ती इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और ये दोस्ती कमाने के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि उसकी आज्ञा को मानना है, उसकी बातों को चुन के उस पर अमल करना है। उसने हमें चुना है, हमने उसे नहीं चुना है, पर हम उस चुनाव पे खरे नहीं उतर पाते। हम उसके चुनाव को कहते हैं झुठला देते हैं, हम उसकी बातों को झुठला देते हैं, हम उसको नकार देते हैं, उसकी चीज़ों से हम दूर भागते हैं। वो आया हम सब पापियों के लिए, अपने आप को बलिदान किया, हमसे प्रेम किया, ताकि हम उसके बलिदान की कदर करें, उसके बलिदान को हर दिन याद रखें, निरंतर अपने मन को शुद्ध रखे, साफ रखे, अपने पाप से पश्चाताप करे, अपना मन फिराए। क्योंकि यीशु ने हमसे पहले प्रेम किया, तब जाके हमने उससे प्रेम किया। पहल उसने की, रिजल्ट क्या आया है कि अगर हम उसकी आज्ञा को मानते, उसकी बात को मानते हैं, तो वो हमें अपना दोस्त कहने का हक देता है, अधिकार देता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। सृष्टिकर्ता, सृष्टि का रचयिता, जो हमें हर दुख तकलीफ पाप श्राप से निकाल सकता है, वो कहता है हमारा खुदा कि तुम मेरे मित्र हो। और यीशु से अच्छा मित्र दुनिया में कोई नहीं मिल सकता है, कोई भी नहीं मिल सकता है। क्या आप सोच के देखिए, सवाल का जवाब आपको खुद मिल जाएगा। आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।